ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंपनी अकाउंट्स में लास्ट क्लास में क्या किए थे, कुछ सम करवाए थे और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखे थे कि अगर बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या डिटेल्स उसमें जाएगा और किस तरीके से बैलेंस शीट को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। बैलेंस शीट के बारे में बताया गया था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग को कहाँ दिया गया है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके शेड्यूल 3 में आप जाएंगे तो बैलेंस शीट का क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज का बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉल्स इन एरियर्स को क्लियर करना। कॉल्स इन एरियर पता है, याद है क्या 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 था कि जब हम लोग कॉल्स करते थे, जब कंपनी कॉल्स करती थी, पैसा मांगती थी और शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते थे, उसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाते हैं। इलस्ट्रेशन 8 ओपन कर लो। इलस्ट्रेशन 8 कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एबीसी वाज रजिस्टर्ड। एबीसी कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कितने शेयर से, 10 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर से रजिस्टर्ड है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, 10 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10। इसका मतलब 1 करोड़ हमारा क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शेयर ऑफर हो रहा है, क्या शेयर इशू हो रहा है, राइट। कंपनी ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। कितना ऑफर करा है हमने, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफर करा है, कितने का, 10 रुपए का। ठीक है, आउट ऑफ द ऑफर्ड शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब 95,000 शेयर्स। पब्लिक कितना सब्सक्राइब करा है, ओनली 95,000। अब मेरे लिए 1 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 95,000 शेयर, क्योंकि इसी पे मेरे को पैसे मिलने हैं। जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, हम लोग उसी पे पैसा रिसीव करेंगे ना। ठीक है, इशू प्राइस आर पेबल एज अंडर, 10 रुपए का शेयर है और जिसको हम लोग रिसीव कैसे कैसे करेंगे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे कितना, 2 रुपया। 10 रुपए हो जा रहा है, देखो 4 3 7 और 4 11। ये कितना हो जा रहा है, 11। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है, कितना हो जा रहा है, 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 1 रुपया प्रीमियम हम लोग कहाँ रिसीव कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो नहीं बताया कि 1 रुपया प्रीमियम हम लोग कहाँ रिसीव कर रहे हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इसको कहाँ रिसीव किया है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, इस पे नोट्स लिखवा दिए थे। इसका मतलब प्रीमियम यहाँ पे कितना है, 1 रुपीज है। इसका मतलब ये 3 + 1 जोड़ करके 4 हो रहा है, राइट। हम लोग को क्या करना है, ऑल कॉल्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। सारे के सारे पैसे मिल गए हैं, फाइनल कॉल जब रिसीव करने गए हैं तो 1000 शेयर होल्डर जो भी था वो पैसा नहीं दिया है। अब हम लोग को देखना है क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया है, फाइनल कॉल भी रिसीव हो गया, बट 1000 शेयर होल्डर जो है वो नहीं पैसा दिया है। डन। जो पैसा नहीं रिसीव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी का क्या रह जाता है, बकाया रह जाता है। चलो करते हैं। स्टेप 1 में क्या इशू क्या होगा, मेरे को पैसा आएगा, किस चीज का पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो एंट्री करते हैं। पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हुआ ये बताओ। कंपनी ने ऑफर कितना शेयर करा था, 1 लाख शेयर कंपनी ने ऑफर करा था, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 95,000। तो बताओ पैसा किस पे मिला, 95,000 पे या 1 लाख पे। 95,000 पे कितना रुपया मिला है, एक शेयर पे 3 रुपया मिला है। एक शेयर पे कितना मिला है, 3 रुपया मिला है। तो टोटल कितना मिला, 95,000 इंटू 3 कितना हो रहा है, 2,85,000। डन। और एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हो गया। अब ये पैसा कहां हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ये पैसा हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे,
शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सेकंड जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, साथ साथ लिखते हुए चलना है। टू क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे नाम है ना शेयर का, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 285, 285 डन। आगे क्या करना है, अब फिर से अलॉटमेंट का पैसा अपने आप आ जाएगा, या हम लोग मांगेंगे, मांगेंगे कितना मांगेंगे हर शेयर पे 4 रुपए हम लोग मांगेंगे, हम लोग कितना मांगेंगे हर शेयर पे 4 रुपया मांगेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा, 95,000 शेयर पे पैसा मिलना है, कितना शेयर कितना मिलना है 4 रुपीज मिलना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3,80,000, टोटल कितना हो गया 3,80,000 हम लोग ड्यू कर दिए। क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल को। ड्यू करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो उन लोगों का क्रेडिट कौन होता है, कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली तो कैपिटल का ही पैसा है। टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या ये 4 रुपए का 4 रुपया सारा कैपिटल का हिस्सा है क्या, 4 रुपए में 3 रुपए ही मात्र कैपिटल का है, तो कैपिटल में कितना जाएगा, ओनली 3 रुपीज आएगा। 95,000 इंटू 3 ये कहां चला जाएगा, कैपिटल में। कितना हो जाएगा 95,000 इंटू 3, 2,85,000। और बाकी का 1 रुपया कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो लिखो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपया है सिक्योरिटी प्रीमियम का, 1 रुपया है। 95,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 95,000। हम लोग क्या किए इस स्टेप में, अलॉटमेंट ड्यू किए, अलॉटमेंट यहाँ से मांगे, भाई जिसका जिसका शेयर अलॉट हुआ है भाई पैसा दे दो, ये किया ना हम लोग। अब क्या करना है, मेरे को पैसा रिसीव करना है। क्या अलॉटमेंट का सारा पैसा रिसीव हो चुका है, हाँ हो चुका है, सिर्फ फाइनल कॉल रुका है, तो अलॉटमेंट का सारा पैसा रिसीव करवाओ। पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव होगा बताओ, कितना हम लोग मांगे थे 3,80,000, तो रिसीव कितना होगा 3,80,000। और टू क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक, 3,80,000 डन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मांगना है, ड्यू करना है फर्स्ट कॉल। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। चलो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। मांगने का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं बताओ, कितना मांग रहे हैं, हाँ फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, तो 95,000 इंटू 2 इतना मांगे, कितना मांगे 1,90,000 रुपया। और ये पैसा कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। या 2 का 2 रुपया सारा का सारा कैपिटल का ही पैसा है क्या, हाँ सारा कैपिटल का ही पैसा है, तो सारा का सारा कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रीमियम होता तो और बाकी पैसा कहां जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। ड्यू कर दे, क्या फर्स्ट कॉल पे भी सारा पैसा मिल चुका है, हाँ फर्स्ट कॉल पे भी सारा पैसा मिल चुका है, ठीक है। तो पैसा रिसीव करवा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब तो याद हो गया होगा तुम लोग को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना 1,90,000। फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अब क्या होगा, फाइनल कॉल हम लोग फिर से ड्यू करेंगे। ड्यू करने का एंट्री इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
कुछ लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट फाइनल कॉल लिख ले, जनरली नहीं लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वही लिखेंगे। सेकेंड हैंड फाइनल कॉल बोलेगा तो सेकेंड हैंड फाइनल कॉल लिखेंगे, सिर्फ फाइनल कॉल बोलेगा तो फाइनल कॉल लिखेंगे, सेकेंड कॉल बोलेगा तो सिर्फ सेकेंड कॉल लिखेंगे। अपने मन से कुछ नहीं दिमाग लगाना है। कितना मांग रहे हैं हम लोग? 95,000 इंटू 2 इतना मांग रहे हैं, 1,90,000 मांग रहे हैं। और ये पैसा किसका है? सारा कैपिटल का पैसा है, तो क्रेडिट कौन होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सारा पैसा किसका है? कैपिटल का है, तो कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट 1,90,000 से। डन। अब हम लोग को क्या करना है? लास्ट स्टेप है मेरा, पैसा रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है? पेमेंट रिसीव करना है। हम लोग मांगे कितना है? हम लोग मांगे कितना? 1,90,000। क्या 1,90,000 सारा का सारा रिसीव हुआ है? नहीं, हम लोग मांगे थे कितना? हम लोग मांगे हैं सर 1,90,000 मांगे हैं। 8वां एंट्री। ड्यू कितना हुआ है? ड्यू हुआ है 1,90,000। मांगे कितना है? 1,90,000। लेकिन 1,000 शेयर होल्डर 1000 शेयर्स पे, एक शेयर होल्डर कोई ऐसा था जो कितना शेयर्स पे? 1000 शेयर पे पैसा दिया फाइनल कॉल करके? नहीं दिया। नहीं दिया, तो बकाया कितना रह गया? बकाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरियर्स। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना रह गया? कॉल्स इन अरियर्स कितना रह गया? 1,000 शेयर पे 2 रुपया नहीं मिला, तो कितना बकाया रह गया बताओ? 2,000 बकाया रह गया, तो मिला कितना? 1,88,000। ठीक है, चलो इसका जर्नल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर 1,88,000 से। जितना पैसा रिसीव हुआ उतने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू टेम्परेरी अकाउंट था, सारा का सारा क्रेडिट होगा, इसको क्रेडिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितने से क्रेडिट होगा? 1,90,000 से। 2,000 क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर क्या है? असेट है या लायबिलिटी है? असेट है। कंपनी को पैसा मिलने वाला है 2,000, तो कंपनी के लिए वो क्या है? असेट है। और एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 2,000 से। कॉल्स इन एरियर को क्या कर दिए हम लोग? डेबिट। कितने डेबिट कर दिए? 2,000 से। समझ में आया? ठीक है, ये कौन सा एंट्री? 8वां एंट्री है ना। नरेशन लिखो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड हैंड फाइनल कॉल, बस। और क्या लिखेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे, इस क्लास में भी बनाएंगे। क्या? बैलेंस शीट बनाएंगे, उसका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। राइट, चलो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। टोटल कितना लेजर्स है एक बार कैलकुलेट करो। चलो देखते हैं कौन कौन कितना लेजर्स है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो एडजस्ट हो गया होगा। कॉल्स इन एरियर पहला लेजर, बैंक दूसरा लेजर, और कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल तीसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम चौथा, वो तो जोड़ लिए। 4 ही लेजर है। कितना लेजर? मात्र 4 लेजर है। चलो इसका एक बार बैलेंस निकाल लो सब। चलो एक बार काम करो, बैलेंस निकाल दो। डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन कौन सा अकाउंट है? पहला बैंक है, और दूसरा क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरा क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और चौथा क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। यही 4 अकाउंट है, सबका बैलेंस जोड़ना है। ठीक है, चलो एक बैलेंस हम लोग जोड़ देते हैं। किसका? बैंक का बैलेंस जोड़ देते हैं। बैंक डेबिट कितने से हो रहा है? 285। कैलकुलेट करना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। पहला कितना डेबिट हुआ बैंक? 285।
फिर बैंक नहीं है, 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 फिर बैंक है क्या? हाँ यहाँ बैंक है 380, ये भी जोड़ लो, ठीक है। फिर बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक है कितना? 190 है, जोड़ लो बैंक, ठीक है। और बैंक है क्या? बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, यहाँ पे लास्ट में बैंक आया 188, ये भी जोड़ लो, कितना आया? 10 lakhs 43, 10 lakhs 43,000 डेबिट बैलेंस आया। उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा जोड़ना है? उसके बाद शेयर कैपिटल जोड़ना है। जोड़े या ना जोड़े, सबको पता है कि शेयर कैपिटल में कितना क्या होगा? 95,000 इंटू 10, 95,000 का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, तो जोड़ो या ना जोड़ो, डायरेक्ट भी लिखे तो बैंक शेयर कैपिटल में कितना क्या होगा? 9,50,000, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या कितना गया है? एक ही गया है मात्र 95,000, और शेयर कॉल्स इन एरियर कितना गया है? 2,000, कॉल्स इन एरियर कितना गया है? 2,000, टोटल कितना हो गया? 10,45,000, और यह कितना हो गया? 10,45,000, ठीक तो आ रहा है, राइट। अब हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। याद है क्या क्या करते थे, कैसे करते थे? लिखो बैलेंस शीट, ऐसे कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। आ जाओ, रहने तो देख करके कर लो। ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। डन, ये कर लो। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, एकदम छोटा सा रहेगा, ठीक है। चलो बन गया, इतना ही रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है, ठीक है। लिख दो। सबसे पहला हो गया पार्टिकुलर्स, सबसे पहला क्या हो गया? पार्टिकुलर्स, दूसरा हो गया नोट, और तीसरा हो गया अमाउंट, ठीक है। देन हम लोग बात करते थे कि एक पहले बैलेंस शीट को हम लोग कितने पार्ट में बांटे, यहाँ देख करके करना है। बैलेंस शीट को हम लोग कितने पार्ट में बांटे? कौन सा कलर यूज करें बताओ? ब्लैक, ये लो ब्लैक अभी ढूंढ लेते हैं, ये हो गया ब्लैक। बैलेंस शीट को हम लोग दो पार्ट में बांटे। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, लिख लो इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया? हेडिंग। दूसरा पार्ट क्या है? असेट्स। दूसरे पार्ट का हेडिंग कौन हो गया? असेट। दो पार्ट में बांट दी बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल यहाँ पे, और असेट का टोटल नीचे, ठीक है। चलो काम करते हैं, थोड़ा सा जगह और बनाते हैं। दूसरा कलर। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो शेयर कैपिटल का हिस्सा है उसको हम लोग बोला करते थे किसका फंड? शेयर होल्डर्स फंड। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर होल्डर्स पे किस किस चीजों का राइट होता था शेयर होल्डर्स का? पहला राइट होता था सर आपका शेयर कैपिटल पे। पहला राइट किस पे होता था शेयर होल्डर का? शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल किसका होता था? शेयर होल्डर का होता था। तो सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता था? शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस पे भी किसका राइट होता था? शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे क्या आ जाता था? रिजर्व एंड सरप्लस। उसको यहाँ पे सरप्लस ही बोलते हैं, डिफिसिट होगा तो माइनस में लिख देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या रहेगा? सरप्लस। जो फॉर्मेट में दिया हुआ है वही नाम लिखेंगे, अपने मन से कुछ ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो लेस कर सकते हैं, ठीक है। असेट्स। अब असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सिर्फ ओनली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंट असेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में एक ही चीज है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डन। नोट दे दो, शेयर कैपिटल का नोट हो गया 1, रिजर्व सरप्लस का नोट हो गया 2, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट कितना हो गया 3। अब हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट। हम लोग डायरेक्ट फिगर लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू चलेंगे। लिखो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में फिगर नहीं लिखेंगे, पहले नोट्स बनाएंगे उसके बाद फिगर लिखते जाएंगे। सबसे पहला नोट हम लोग किसका बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। एक बात का ध्यान देना कि जब बैलेंस शीट बना तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, यहाँ पे लिखे हैं शेयर कैपिटल। अपने मन से यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट में क्या है शेयर कैपिटल, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल ही लिखेंगे। अपने मन से कुछ नहीं चेंज करना है, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में सबसे हम लोग क्या पहले बोले थे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन कर रहे हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये जो पार्ट हम करवा रहे हैं ना, टेक्निकली ये पार्ट ना आपको दूसरे चैप्टर में पूछा गया है, ठीक है ना, बट जो जब हम ये चीज पढ़ा रहे हैं तो एक ही साथ कनेक्ट करके चल रहे हैं। जब एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब चीजें वहां ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो हम रेफर करेंगे और बोलेंगे कि खुद से कर लो। ठीक है, कि शेयर कैपिटल कैसे दिखाना है, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस कैसे दिखाना है। यहाँ पे बेटर है ना कि क्वेश्चन के साथ हम लोग कर ले तो कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि उस क्लास को रेफर कर लेना, तो ये सब देख करके अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था, 10 लाख शेयर्स था। अब यहाँ पे मेंशन करना है कि 10 लाख जो शेयर्स था वो कौन सा शेयर था, तो 10 लाख कौन सा शेयर था, इक्विटी शेयर। 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1 करोड़। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1 करोड़। ठीक है, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल से वो कोई मतलब था अकाउंटिंग के लिए, या सिर्फ दिखाने का चीज था, सिर्फ दिखाने का चीज था, हम लोग दिखा दिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल लोग दिखा दिए। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लोग दिखा दिए कितना, 1 करोड़। हम लोग को एग्जैक्टली क्या जरूरत है, इशूड एंड पेड अप। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। अब इस क्वेश्चन में टेक्निकली इशूड भी अलग है और पेड अप भी अलग है, तो लिखो इशूड शेयर कैपिटल। टेक्निकली ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल अलग अलग नहीं लिखा जाता है, इशू सब्सक्राइब सबको एक साथ मर्ज करके लिखा जाता है, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। कितना मांगे हम लोग, 95,000 शेयर्स पे मांगे, 95,000 इक्विटी शेयर्स। कितना मांगे, 10 रुपए मांगे। तो टोटल पैसा हम लोग मांगे कितना थे, 9,50,000। अब इसमें टेक्निकली सर बोलते तो कॉल्स इन एरियर असेट है, कॉल्स इन एरिया क्या है, असेट है, तो जाना चाहिए कहां, असेट साइड में जाना चाहिए था। लेकिन शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अनुसार ये असेट तो है लेकिन कैपिटल से रिलेटेड एसेट है, इसको कहां हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैपिटल के साथ ही एडजस्ट करेंगे। टेक्निकली अगर नॉर्मल बैलेंस शीट हम लोग बनाते तो कॉल्स इन एरियर क्या था, असेट, असेट साइड कहीं पे डाल देते, लेकिन बोलता है कि नहीं ये असेट तो है लेकिन कैपिटल से रिलेटेड एसेट्स है, तो इसको कहां एडजस्ट करना है, शेयर कैपिटल में। तो अगर कोई चीज यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। और ऐसे भी 9,50,000 मांगे हैं तो 2,000 मिला तो नहीं है ना, तो लेस क्या लिख दो, कॉल्स इन एरियर्स। कितना पैसा बकाया रह गया, 2,000। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 9,48,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 9,48,000। 2,000 जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको कैपिटल नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में। 95,000 शेयर पे 10 रुपए मांगे थे, टोटल कितना मांगे थे, 9,50,000, और मिला कितना है, 9,48,000। 2,000 क्या लेस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर्स, और ये 9,48,000 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा शेयर कैपिटल।
ठीक है, 9,48,000 लिख लो। और उसके बाद किसका नोट्स बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। सेकंड नोट लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा रिजर्व है हमारा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व 95,000। टोटल कितना हो गया? सिर्फ एक ही रिजर्व है ना, टोटल हो गया कितना? 95,000। पैसे को कहाँ लिख लेंगे हम लोग? ऊपर 95,000। उसके बाद लास्ट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नोट 3 लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? पहला आता है सर कैश। तो कैश कोई बैलेंस है क्या? नहीं, जीरो है। उसके बाद क्या आता है? बैंक बैलेंस। हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है? हाँ है। कितना है? 10,43,000। ये कितना हो जाएगा? 10,43,000 टोटल। और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। कितना? 10,43,000। कितना आ गया? 10,43,000 आएगा। ये कहाँ चला गया? हमारा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में लिख लेते हैं 10,43,000। डन हो गया। टोटल कर दो बैलेंस शीट का। ये भी हो गया 10,43,000 और ये भी कितना हो गया? 10,43,000। मैच कर गया। एक नोट्स लिखाना है 2 लाइन का, वो कंप्लीट कर लो पहले। लिखो नोट्स। नोट्स although interest on calls in arrears is not in our syllabus। ये चीज जो बता रहे हैं सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारा कोई कॉल सिनेरियो हो गया, जैसे ये बंदा 2,000 रुपया नहीं दिया अभी तक, तो क्या कंपनी को उसको इंटरेस्ट के साथ रिसीव करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और टेक्निकली प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट के साथ ही रिसीव करता है, ठीक है ना। बट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं वो भी समझ ले हम लोग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कोई हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टिल अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कंपनी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 100, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 100 ऑन दिस कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कितना बकाया था? 2,000। ऐसा हो सकता है कंपनी 2,000 के साथ 100 रुपए इंटरेस्ट भी ले ले, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 2,100 से। और क्रेडिट कितना होगा कॉल्स इन एरियर? 2,000 से। कितना बकाया था? 2,000। तो कॉल्स इन एरियर कितने से क्रेडिट होगा? 2,000 से 2,000। और 100 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। डन। कितना? 100, ठीक है। लिख लो 1,000 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9, illustration 9। ABC Limited is registered with 1 lakh equity shares। रजिस्टर्ड बोलने का मतलब ये क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है। एबीसी कितने शेयर से रजिस्टर्ड हुआ है? 1 लाख इक्विटी शेयर से। और फेस वैल्यू कितना है?
50 each. Fine. A company offered 10,000 shares. 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से ऑफर कितना कर रहा है? 10,000 शेयर ऑफर कर रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ कितना? 5. मतलब कितना मिलना चाहिए हम लोग को? 50 प्लस 5. टोटल 55 का हिसाब है भाई. टोटल कितने का हिसाब है? 55 रुपए का. और जो रिसीव कैसे कैसे करेगा? 15 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव करेगा, अलॉटमेंट पे 20 रुपए रिसीव करेगा, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम है. यहाँ बता दिया तो कोई झंझट ही नहीं है. नहीं बताता तब भी हम लोग कहाँ एज्यूम करते हैं? अलॉटमेंट पे. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 10 रुपए. टोटल देखो कितना हो रहा है? 45. आगे पढ़ते हैं. कंपनी हैज केप्ट 10 एज रिजर्व. इस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते थे? रिजर्व कैपिटल. इस रिजर्व को क्या बोलते थे? रिजर्व कैपिटल. कंपनी क्यों रिजर्व करके रखती थी? कि वाइंडिंग अप पे वो क्या कर सके? मांग सके. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल. कंपनी हैज केप्ट ₹10 एज रिजर्व विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब वाइंडिंग अप होगा, कंपनी जब बंद होने लगेगा, तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगी कंपनी? 10 रुपए मांगेगी. ठीक है. ऑल पेमेंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 1000 इक्विटी शेयर. सब रिसीव हो गया है. फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव नहीं हुआ है? 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ है. ठीक है. और क्या क्या हुआ है? कंपनी पे किया है फॉर्मेशन एक्सपेंस 25,000 का, और शेयर इशू एक्सपेंस कितना हुआ है? 15,000 रुपए का. क्यों बोला है? ध्यान है? ठीक है, तो उसको करेंगे जब करना है. चलो सॉल्व करते हैं. फास्ट चलते हैं इस बार, थोड़ा तेज चलेंगे इस बार. सबसे पहले क्या कॉल करना है? कॉल करना है या पहले मिल जाएगा? पहले मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? एप्लीकेशन मनी. तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है या नॉर्मल शेयर है? इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना मांगे? कितना मिला? 10,000 शेयर्स पे कितना मिला? 15 मिला. कितना हो गया? 1,50,000. 1,50,000 रुपया मिल गया है. फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा. उसके बाद ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? सर ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कौन हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने से? 1,50,000 से. 1,50,000 रुपए आया और कहाँ चला गया? कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चला गया. उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट मांगेंगे या मिल जाएगा? मांगेंगे. कितना मांगेंगे? 20 रुपए पर शेयर. तो थर्ड एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितना मांगेंगे? 10,000 शेयर्स पे कितना मांग रहे हैं पर शेयर? 20. तो कितना डेबिट होगा? 2 लाख रुपए. और टू क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में ही तो जाएगा पैसा. लेकिन क्या 20 का 20 रुपया सारा कैपिटल का पैसा था? नहीं, 20 का 20 सारा तो कैपिटल का पैसा नहीं था. कैपिटल का पैसा कितना था? कैपिटल का पैसा था 15 रुपया. तो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 15. तो कैपिटल अकाउंट में कितना चला गया? 1,50,000 रुपया. बाकी का पैसा किसका था? सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो प्रीमियम में चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. कितना? 5 रुपया. 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया. हाँ 1.5 लाख है. अच्छा, एक जीरो छूट गया है, डाल दो एक जीरो. ठीक है. मांगे कितना हम लोग? 2 लाख रुपया. क्या 2 लाख का 2 लाख मिल गया सारा? हाँ मिल गया. तो यहाँ पे तो मिल गया. तो मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. सारा पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट कितने डेबिट हो जाएगा? 2 लाख से. और टू क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना? 2 लाख रुपए. यहां तक तो ऐसे भी कोई झंझट नहीं था. उसके बाद क्या हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, ओनली फर्स्ट कॉल लिखा है ना. फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है. कितने रुपए से? 10 रुपए से. तो ड्यू करने का एंट्री क्या है? फर्स्ट कॉल कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? शेयर कैपिटल. चलो एंट्री करो. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा डेबिट,
और क्रेडिट कौन हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हम लोग कॉल कर रहे हैं? 10,000 शेयर पे कितना कॉल कर रहे हैं? 10 रुपए। तो टोटल कितना कॉल किए हम लोग? 1 लाख रुपए। 6 एंट्री रिसीव करना है। तो क्या सारा का सारा हम लोग रिसीव कर लिए थे? चेक करो, सारा रिसीव हो गया था? नहीं सर, सारा तो रिसीव नहीं हुआ था। क्या कितना हो गया था? 1000 शेयर पे 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला था। तो ड्यू किए हम लोग कितना? 1 लाख रुपए। 1000 शेयर पे कितना नहीं मिला? 10,000 रुपया नहीं मिला। तो मिला कितना हम लोग को? 90,000। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 90,000। और कॉल्स इन एरियर कितने से डेबिट होगा? कॉल्स इन अरियर्स कितने से डेबिट होगा? 10,000। और क्रेडिट कितने से होगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल ओनली। फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1 लाख से। ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है? 2 एक्सपेंस है। कौन कौन सा एक्सपेंस? शेयर फॉर्मेशन एक्सपेंस और क्या है? शेयर इशू एक्सपेंस। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस और 2 एक्सपेंस है ना। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस है 25,000 रुपया और शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? 15,000 रुपया। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते थे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो लिखो, खर्च हुआ है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। और डेबिट कौन कौन होगा? एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट करो कितने से? 25,000। और शेयर इशू एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा? शेयर इशू एक्सपेंस कितने से डेबिट होगा? 15,000। टोटल कितना पैसा गया? 40,000। डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में बोला गया है अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग? ये जो शेयर इशू एक्सपेंस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, इसको कहां लेके चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाते हैं। इसको कहां लेके चले जाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस बचा हुआ है। हमारे क्वेश्चन में किसका बैलेंस बचा हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। हम लोग पीएल से ना एडजस्ट करके हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा एडजस्ट करने का? जो डेबिट हुआ था वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कितना क्रेडिट होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? 25,000। और शेयर इशू एक्सपेंस कितना क्रेडिट होगा? जाओ। और डेबिट कौन होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। डेबिट कौन हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना डेबिट होगा? 40,000 से। डन। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनवा रहे हैं, बस ये कैलकुलेट कर देते कि शेयर कैपिटल में बैलेंस कितना रहेगा। यहां तक कैलकुलेट कर दे शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस रहेगा। ठीक है, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे। चलो देखो, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ है? सिर्फ किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं। ऑथोराइज कैपिटल कितना था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख शेयर्स। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख है, 18 लाख है। देखो कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना ईच? 50 ईच है ना। तो कितना हो जाएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल?
50 लाख। डन, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा हमारा सब इशूड ऑफ, क्या क्या लिखते हैं, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इश्यूड, तीनों एक साथ ही लिख दो, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना होगा बताओ, कितना शेयर हम लोग इशू कर रहे थे? 10,000 शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितना मांगे? 50, 55 में मांगे 45, 45 से 5 रुपए था किसका? प्रीमियम का। तो कैपिटल का कितना था? 40 रुपए। तुम लोग मांगे कितना? अगर शेयर का पोर्शन मांगे कितना मांगे? 10,000 इंटू @40 कितना? 4 लाख। शेयर का मात्र हम लोग 4 लाख रुपए मांगे, जिसमें से कॉल्स इन एरियर कितना रह गया? कॉल्स इन अरियर्स कितना रह गया? कितना हजार रह गया अरियर्स? कहाँ था ये? 10,000 रुपए बकाया रह गया, तो 10,000 हम लोग क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो टोटल कितना शेयर कैपिटल बैलेंस बचा? 3,90,000। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिखाएगा हमारा? 3,90,000। ठीक है, डन। यहीं तक रखते हैं आज। यहां तक बुक का जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करके आना है। हमारा क्लास तो नोट्स के अकॉर्डिंग आगे पर चलते ही जाएगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है।